अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में भाई वेलकम कर रहा है। मैं उठ गया हूँ, अभी नहा के कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, जूता पहनने वाला रह गया है। बस जूता पहनूंगा, नाश्ता करूंगा, नाश्ता करने के बाद बाहर जाऊंगा। बाहर की आज अपडेट ये है, आज भी धूप नहीं निकली और ठंड बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में ना यार आपका दो काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। नंबर एक, रज़ाई से निकलने को। नंबर दो, अगर आप नहा रहे हैं तो गर्म पानी से निकलने को। तो ये दोनों काम मैं इंजॉय करके उठ चुका हूँ और उठता बहुत लेट हूँ। रूटीन मेरी सही नहीं है। मैं 1 बज गया अभी अभी उठा हूँ और रात को लेट सोया था। और अब उठ के नाश्ता करने लगा हूँ। नाश्ता करके बाहर जाऊंगा, बाहर जाकर एक दो काम है वो करेंगे। एक जगह पर जाना है अफसोस के लिए, वहाँ जाएंगे। आप भी क्या सोच रहे होंगे कि अफसोस करने बहुत जाता है यार आजकल ना पता नहीं क्या हो गया, फौतगियाँ बहुत हो रही हैं। और इतनी फौतगियाँ हुई हैं पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में कि 4 5 जगह जो है ना हम जा ही नहीं सके और 4 5 जगह हम गए हैं। तो अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करूँगा, आपके लिए भी करूँगा, मेरे लिए भी कीजिएगा। अल्लाह हम सबको खुश रखे, हमारी मुश्किलें आसान करे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें अच्छे लोगों से मिलवाए और बुरे लोगों से बचाए। तो अभी चल रहे हैं आगे, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। घर से निकलकर कुछ दूर चलकर एक छोटा सा काम था वो किया है, उसके बाद एक दोस्त से मिलना था वो मिले हैं और अब आगे जा रहे हैं। ठंड बहुत शदीद है, ऐसे बोला करूं व्लॉग में, मुझे बताएं। ये देखें आज का मौसम जो है ना, आज ठंड बहुत ज़्यादा है और धूप बिल्कुल नहीं है। और अभी कॉफ़ी ली थी, कॉफ़ी पी है ताकि ठंड थोड़ी कम हो, लेकिन आज ठंड है ही बहुत ज़्यादा। तो अभी आगे जा रहा हूँ, एक और छोटा सा काम है वो करना है, फिर ऑफिस जाना है। आपको साथ साथ दिखाते रहते हैं। आज मेरा प्लान था कि मैं दरबार महल वगैरह आपको विजिट करा सकूं, लेकिन वो कोई लीगल जो है ना उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई इजाज़त लेनी पड़ती है, तो वो आज पॉसिबल नहीं हो सका। वो इंशाल्लाह 1 2 दिन में प्लान करेंगे, फिर वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो यार बाहर से मैं आ गया था घर आकर खाना खाया, नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद अब चाय पी रहा हूँ और अंधेरा होने वाला है, मगरिब का टाइम होने वाला है। तो यहाँ से जो है ना हम गेट की लाइट्स ऑन कर देते हैं ताकि हमारे घर में थोड़ी बहुत रोशनी रहे, अंधेरा ना हो जाए बिल्कुल। ये हो गई हैं ऑन, वो पिलर वाली लाइट्स जो है ना मैंने ऑन कर दी हैं। और आपको याद होगा कल मैंने आपको माजी हाउस वाला एक बोर्ड की बात की थी परसों वाले व्लॉग में। तो हमने जो है ना इस घर के बाहर भी वैसी मांझी हाउस लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। और अब वो गांव वाले घर के लिए भी बोर्ड बनवा लिया। ठंड बहुत ज़्यादा है यार आज। ये देखें जी, बाहर आ गया हूँ मैं। ये देखें, ये भी वैसे ही हमने जो है ना मांझी हाउस। तू मामा शोर कर ला पहले। माजी हाउस के नाम से ना बोर्ड भी लगाया हुआ है। तो बस अभी चाय शाय पी रहा हूँ। आज सोच रहा हूँ कि अपने कमरे की ना कुछ सेटिंग फिट सी करता हूँ। तो आज घर पे ही हूँ, काम शाम कोई ऐसा है नहीं बाहर का। ठंड बहुत है, बाहर निकलने का दिल भी नहीं कर रहा। आप सब सुनाएं, क्या हाल चाल है? ठीक है, चाय पीनी है तो आ जाएं भाई की तरफ से, और नहीं पीनी तो कभी हमें बुला लें, चाय पे कोई मीटअप शीटअप कर लेते हैं। तो बस अभी कमरे की सेटिंग बनाने का सोच रहा हूँ, देखते हैं कोई बेहतर हो सकती है। तो कमरे में तो मैं आ गया हूँ, लेकिन कमरे में कोई इतना रश मचा हुआ है ना कपड़ों का। असल में ना मेरे पास कपड़े मुझे लगता है ही बहुत ज़्यादा, मेरे पास जगह ही नहीं है रखने की। तो कपड़ों की कोई सेटिंग बनाता हूँ पहले, कोई अपनी कबर्ड शबर्ड जो है खाली करता हूँ, उसमें सेट करता हूँ। हालांकि गर्मियों के कपड़े मैंने रखवा दिए हैं, सिर्फ सर्दियों के कपड़े हैं। और कपड़ों की जो है ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और मेरी एक सबसे बुरी आदत यह है कि मैंने अगर एक शर्ट पहननी है ना तो मैं 10 निकालता हूँ, फिर देखता हूँ कि इनमें से कौन सी पहननी है। तो ये इस वजह से ना बड़ा रश मच जाता है। तो अभी पहले कपड़ों की सेटिंग करता हूँ, फिर देखता हूँ कमरे में मैं क्या कर सकता हूँ।
बोर हो रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कोई ऐसा काम ही चलो कर लेता हूँ। यार ये जो वॉल मैंने बना ली है ना, ये मैंने वॉल बनाई है बेड की बैक साइड की, लेकिन इस वॉल का जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि इस वॉल की वजह से अब बेड कहीं और सेट नहीं हो सकता, मतलब बेड इसी वॉल के आगे ही रहेगा। तो इस वजह से ना मुझे लगता है मैंने शायद ये गलती कर ली है। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि बेड अब सिर्फ इसी वॉल के आगे आएगा तो अच्छा लगेगा, वरना अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो मेरी बैक साइड वाली वॉल है इस पे मैंने एलसीडी लगाई हुई है, तो इस वजह से भी बेड इधर भी नहीं आ सकता। अब बेड जाए तो जाए किधर? एक ये विंडो के आगे आ सकता था, लेकिन फिर वो वॉल वाला मसला हो जाएगा ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर भी वॉल, चलो हो या ना हो, बेड को घुमा दूँ विंडो के आगे, ड्रेसिंग टेबल ले जाऊँ वॉल के आगे। ऐसे सही लगेगा कि नहीं आप लोग मुझे बताएं। मुझे लगता है ऐसे कमरा खुला हो जाएगा। तो लेकिन ये अकेला मैं कर नहीं सकता क्योंकि बेड मेरे से हिलेगा नहीं, तो मैं वेट करता हूँ किसी एक आधे बंदे का कि वो आए मेरे साथ और आके कराए। तब तक मैं कपड़ों की सेटिंग करता हूँ, तो वो मैं कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो यार कपड़े शपड़े तो मैंने क्या ही सेट करने थे, मैंने ऐसे ही सारे उठाए हैं और उठा के उस कमरे में रख दिए हैं। और बैग पड़े हुए थे यहाँ पे एक दो, वो मैंने उठा के वो भी उस कमरे में रख दिए हैं कि सुबह जब भी कोई भी आएंगे काम करने वाले तो वो खुद ही सेट कर लेंगे उसे। वही करते हैं आज तक, अभी भी वही कर रहे हैं। मैं तो बस ये थोड़ा सा कंटेंट निकालने के लिए ना ऐसे कर दिया, लेकिन काम मुझसे हुआ नहीं, मैंने वही उठाया और वहाँ पे रख दिया। इसके अलावा जो है ना, बेड मेरे से अकेले हटाया नहीं जाएगा। मैंने अभी थोड़ा सा जोर लगाने की कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हिला। तो अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अभी कोई आ जाता है तो फिर उसके साथ मिलके अभी कर लेता हूँ, नहीं तो कल इसको जो है उठा के है ना मैं विंडो के आगे कर दूंगा ताकि कमरा मज़ीद स्पेशियस हो जाए। ये जो दो सोफ़ा सीटर्स हैं, ये इसका मेरा दिल है कि मैं इसको ऑफिस भेज दूँ क्योंकि ऑफिस के फर्नीचर से मैच भी करते हैं, और मैंने मेरे ख्याल में वहीं से उठा के लाया था मैं, तो वहीं पर वापस चले जाएंगे। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि थोड़ा बहुत मैंने इस कमरे को ना मज़ीद कुछ चेंजेस करने की सोच रहा हूँ अभी, लेकिन अभी कुछ अरसे तक करूँगा, फिर आपको एक छोटा सा रूम टूर भी दूंगा। और अभी मज़ीद सेटिंग जो है ना बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आपसे बातें करने का ना, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे आपसे बातें करने का बहुत मज़ा आता है। ये मैं आपको आज दिल की बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हर वक्त मेरे साथ ये सारी जो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना जुड़ी हुई है, और मैं इनसे बातें कर रहा हूँ, इनके साथ अपने दिल के अहवाल शेयर कर रहा हूँ, हर चीज़ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है ना बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेरा दिल करता है आपसे करने का, लेकिन उसको ऐसे किसी व्लॉग में डाल देना ना, मेरा नहीं ख्याल वो ठीक रहेगा। उसके लिए अलग कोई वीडियोस होनी चाहिए या व्लॉग्स होने चाहिए, वो भी हम करेंगे किसी दिन। आज के दिन मैं ज़्यादा बाहर नहीं गया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड इतनी ज़्यादा है कि कुछ करने का आज दिल नहीं कर रहा, और इसीलिए घर पे रहा हूँ। घर पे सुकून है, ज़रा ठंड कम लगती है। ज़िंदगी में ना आपकी, मेरा इतना कोई ख़ास तजर्बा नहीं है ज़िंदगी से रिलेटेड क्योंकि मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है। शक्ल से बड़ा लगता हूँ लेकिन हूँ, मेरी एज अभी 27 ही है। तो ज़िंदगी में आपके ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एक बार ना ऐसा झंझोड़ती हैं कि आपको ऐसे लेसन्स दे के जाती हैं कि आपकी ज़िंदगी फिर ही आपको जीने का मज़ा आता है कि अच्छा यार ये मैं तो ऐसे कर रहा था, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे वाक़यात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हो जाते हैं कि इंसान की आंखें खुलती हैं, नंबर एक। नंबर टू, वो बहुत सारी चीज़ों को जिनको लेके उसके गुमान होते हैं ना कि ये चीज़ ऐसे होगी, वो वैसे नहीं होती, तो उसकी रियलिटी इंसान को पता चलती है। इंसान रियलिस्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। पॉजिटिविटी ज़िंदगी में ना आपने कभी कम नहीं करनी। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होंगे जो आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेलेंगे, लेकिन आपने नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने देना। आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो मर्जी हो जाए इस दुनिया में, कुछ भी हो जाए, 4 चीज़ों का अल्लाह ताला का हमसे वादा है, वो है इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिस्क और मौत। इन 4 चीज़ों की आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ये मैं आपको बहुत कुछ फेस करने के बाद आपको ये बात कर रहा हूँ कि बहुत कुछ मैंने ऐसे बड़े, मेरी ज़िंदगी में इतनी सी उम्र में बहुत सारे ऐसे मौक़े आ गए हैं या मैंने फेस कर लिए हुए हैं या मैं कर रहा हूँ, जिससे ना मुझे लगता था कि यार यहाँ पे मेरी ज़िंदगी जो है ना ख़त्म हो गई है।
लेकिन वो अगले दिन पता चलता था कि अल्लाह मियाँ का जैसे ना एक झंझोड़ने वाला आता है कि जी बेटा क्या हो गया, जिंदगी खत्म नहीं हुई, अभी आगे बहुत कुछ मजीद है, वो देखो बहुत सारी चीजें होनी है, बहुत सारे और ऐसे इवेंट्स होने हैं जो तुम्हें मजीद ऐसा फील कराएंगी, मेरे करीब लेके आएंगी। और फिर इंसान दोबारा हिम्मत करता है और खड़ा हो जाता है। मैंने यही किया है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसके बाद ना मुझे लगा था कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, उठने की कोशिश की भी और आगे मूव ऑन करने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हर चीज़ से ना मुझे ऐसे ही निकाल दिया है, और ऐसे ही आगे अल्लाह का करम मुझ पर बना रहे कि अल्लाह मुझे ऐसी हर चीज़ से महफूज रखे। अपना फ्रेंड सर्कल या अपना सोशल सर्कल जितना छोटा रखेंगे उतना सुखी रहेंगे, मज़ीद बढ़ाते जाएंगे, मज़ीद टेंशनों में परेशानियों में आते जाएंगे। जितना छोटा और रियल सर्कल होगा आपका उतने आप सुकून में रहेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे दोस्तों ने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन जो मेरी फैमिली है ना, स्पेशली मेरे वालिद साहब, उन्होंने मुझे हर जगह पर ना, मतलब वो जैसे मुझे लगता था, मैं भी अगर आपको दिखाऊं ना, फ्लैशबैक में जाऊं तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ कभी भी कुछ बुरा हुआ है ना, तो पीछे से एक, जैसे वो फिल्मों में नहीं होता कि वो पीछे एक बंदा खड़ा होता है, अच्छे वाला फरिश्ता, वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं, जिसने कि उठो यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या हो गया, टेंशन क्यों ले रहे हो। मेरे वालिद साहब ने हमेशा मेरे साथ ऐसे किया। मतलब जहां मुझे लगा है ना कि यहाँ मैं गिर गया हूँ, यहाँ मैं खत्म हो गया हूँ, वहां पे वो आए हैं, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा है कि यार क्या हो गया, मैं हूं ना तेरे साथ। और फिर मुझे वही कॉन्फिडेंस मिला और मैं दोबारा वैसी हो गया हूँ। व्लॉगिंग शुरू की ना, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं हमारी सोसाइटी की वजह से, हमारे कल्चर की वजह से, कि मुंडा केड़े कम्मे लग गया है, ये मुंडे ने की करना शुरू करता है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं। मेरे वालिद साहब को इवन मिलके या फोन करके भी ऐसी बातें लोगों ने की हैं कि वो बकर केड़े कम्मे लग गया, चंगा भला तो काम करता है। लेकिन मेरे वालिद साहब ने हमेशा ना, मुझे पता है कि अगर मैं कुछ बहुत गलत भी कर रहा हूँ ना, तो उन्होंने मुझे कहना है तूने ठीक किया, मैं तेरे साथ हूँ। इसकी वजह ये नहीं है कि वो मुझे मेरी गलती में सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह ये है कि उन्होंने कभी वो सपोर्ट सिस्टम जो है ना, वो जो मॉरल सपोर्ट है, उन्होंने कभी वो मेरे ऊपर से हटने नहीं दी। उन्होंने मुझे ये फील कराया है कि उन्होंने मुझे बताई हैं बहुत सारी चीज़ें कि भाई ये सही है, ये गलत है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, और अगर गलती से हो जाए तो एक्सेप्ट करके उस चीज़ को हल करके आगे चलना है। तो उन्होंने हर तरह से ना मुझे सपोर्ट किया है। मैं आपको ये बातें अपनी लाइफ की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंसान रिलेट कर सकता है कि यार मेरी ज़िंदगी में अच्छा ऐसे हुआ था, तो हाँ मेरे वालिद साहब ने भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट किया था। या जिसको फील होता है ना कि यार मेरे साथ कोई नहीं है, वो एक बार, कई बार इंसान को ज़िंदगी में फील होता है जब वो डाउनफॉल हो ना इंसान पे, तो इंसान को फील होता है कि यार मेरे साथ कोई भी नहीं है। जब भी आपको ऐसा फील हो ना कि आपके साथ कोई नहीं है, आपने एक काम करना है, आपने चुप करके उठना है, जाना है अपने वालिद साहब के पास, अपने अब्बा जी के पास जाना है, कि उनके साथ बैठना है, बात करनी है उनसे, उनको बताना है अपना मसला, और फिर आपने खुद ही जज कर लेना है कि वो आपके साथ हैं कि नहीं। और कोई ऐसा बाप नहीं होता जो अपनी औलाद की किसी बड़ी सी बड़ी गलती में भी उसका साथ ना दे। हर तरह से वो वालिदैन ने हमेशा से, जब से दुनिया है और आगे भी जब तक दुनिया है, हमेशा वालिदैन ने सपोर्ट ही किया है बच्चों को। कोई ऐसे वालिदैन नहीं होते जो सपोर्ट नहीं करते। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप उनकी खिदमत करें, नंबर 1, उनको खुश रखने की कोशिश करें। मैं कोई इतनी अच्छी औलाद नहीं हूँ, मेरे वालिदैन से आप पूछेंगे ना तो वो मेरे अम्मा अब्बा यही कहेंगे कि भाई ठीक है, ऊपर ऊपर से कहेंगे कि हाँ अच्छा है, अंदर उनसे पूछेंगे ना तो वो कहेंगे यार केड़े अजाब नू पै गए हैं, कित्थे आ गया साड़ी जिंदगी। लेकिन वो, मुझे पता है, मुझसे बड़ा प्यार करते हैं और मुझे भी उनसे बहुत प्यार है। और मेरी अब भी और आगे भी इंशाल्लाह यही कोशिश है कि मैं अपने माँ बाप को खुश रख सकूं। उनसे जितनी दुआएं ले सकते हैं आप लोग दुआएं लें, और माँ बाप की दुआ साथ है ना तो कुछ भी कर सकते हैं आप। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हर चीज़ आपके कदमों में आके खुद गिर जाएगी। आपने किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना, आपने सिर्फ अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। आज की बहुत सारी अच्छी बातें हो गई हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी यूट्यूब लाइफ के बारे में। यूट्यूब लाइफ के बारे में एक जो छोटा सा कंसर्न है ना, वो मेरा ये है कि यार मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। मतलब कि बढ़ रहे हैं, एक एक दो दो करके बढ़ रहे हैं,
एक एक दो दो करके, मतलब कभी एक बढ़ जाता है, कभी दो बढ़ जाते हैं, कभी फिर एक कम हो जाता है, फिर दो तीन बढ़ जाते हैं, ऐसे हो रहा है। मतलब मैं रोज रात को सोते वक्त चेक करता हूँ, रोज जब सुबह उठता हूँ तो बड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है बड़े कि नहीं बड़े होते, लेकिन बेशक 5-6 बड़े होते हैं, 10 बड़े होते हैं, लेकिन बड़े होते हैं। इसी तरह अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे 172 पे वो चले गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो 172 से बहुत सारे हो जाएंगे। मुझे पता है कंसिस्टेंसी जो है ना वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। जिस भी काम में आप हैं कंसिस्टेंट रहें बस। हर बंदे ने जो यूट्यूब इंडस्ट्री से जिसका ताल्लुक है उसने मुझे यही कहा है कि तुमने डिसहार्ट नहीं होना, और मैं इंशाल्लाह होऊंगा भी नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं एक ढीठ हड्डी इंसान हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरे साथ जब तक मेरा दिमाग और मेरा दिल ना कहे ना कि ये काम तूने नहीं करना, तब तक मुझे कोई नहीं रोक सकता उस काम को करने से। तो मुझे पता है मेरा दिमाग और दिल मुझे कभी नहीं कहेगा कि तूने व्लॉगिंग छोड़नी है या तूने यूट्यूब छोड़नी है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे लिए दुआ करते रहें, मेरे लिए सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहें, अपने फ्रेंड सर्कल में जब को जाके बताएं, उनका फ़ोन पकड़ें, उनसे यूट्यूब खोलें, उनसे सब्सक्राइब करें और बेशक फिर वापस कर दें, कोई मसला नहीं है भाई को, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ाएं। साथ बने रहें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। आज का व्लॉग मोस्टली घर पे गुजरा है, बाहर निकला नहीं हूँ, थोड़ी देर के लिए निकला था, एक छोटा मोटा काम थे एक दो वो किए हैं। कोई नई जगह आपको आज नहीं दिखा सका, लेकिन कल इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा और ज़रूर कुछ नया करने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही बने रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। कई लोग ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़। कुछ नहीं होगा, ठंड बहुत ज़्यादा है, एक जैकेट से हाथ निकालना है और सिर्फ बटन दबाना है और सब्सक्राइब हो जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये कर दें और साथ बने रहें। और आपके भाई को आप सबसे बहुत प्यार है और आप सब हमेशा दुआओं में याद हैं। हमेशा आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता रहूँगा। आप लोग भाई को दुआओं में याद रखिएगा। और ठंड बहुत है भाई। यहाँ पे मैं आज की वीडियो को एंड कर रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।